उधर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि शाहीन बाग अब सिर्फ तहरीक नहीं रह गई बल्कि यहां खुदकश दस्ते बनाए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत में कहा कि मुल्क की राजधानी में मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। गिरिराज सिंह जी, आपने ट्वीट किया है शाहीन बाग का धरना अभी भी चल रहा है और आपने देखे वहां पर जिस तरह से लगातार बयानबाजी भी वही चल रही है। देखिए, मैं क्या कहूं, इसलिए नहीं कि आपके चैनल पर बोल रहा हूं, आपके चैनल के एडिटर भी गए थे, क्यों रोका? दो चैनल के चीफ को क्यों रोका? वहां सीएए के खिलाफ में आंदोलन नहीं चल रहा है, वहां खिलाफत आंदोलन 2 है पेज। एक ने जिन्ना रूप दिया, दूसरे आज का सर्जिल इमाम पीएफआई जो कह रहा 1947 का भारत कैसा होगा, जहां से सर्जिल इमाम कह रहा है देश को इस्लामिक स्टेट बनाना है, जहां से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सांसद कह रहे हैं कि हमसे जो टकराया है वो बर्बाद हो गया है। ये खिलाफत आंदोलन नहीं है तो क्या है? महिलाएं कह रही हैं कि करबला, मैं अपने बच्चों को केवल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं पढ़ाता, करबला भी भेजती हूँ। बच्चे जहर उगल रहे हैं तो वहां क्या है? सुसाइडल बम ही तो तैयार हो रहा है, लोगों में जहर बोया जा रहा है और ये जहर देश को खिलाफत आंदोलन 2 की तरफ ले जाया जा रहा है, सर्जिल इमाम से लेकर के पीएफआई तक। और वहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जाकर समर्थन भी देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी तो तुष्टीकरण का हद कर देते हैं। उनका एक एमएलए अमतुल्ला खान जो बातें कहा है सबके सामने है, जहर उगल रहा है और ये उसके कहते हैं सत्याग्रह है। अगर ये सत्याग्रह है तो खिलाफत का रूप क्या होगा? क्योंकि ये खुद अरविंद केजरीवाल वोट के लिए इमामों को 18,000 रुपया तनख्वाह देते हैं। मंदिर के पुजारियों ने कौन सा गुनाह किया था? इसलिए कि वो हिंदुओं का मंदिर होता है, वोट बैंक नहीं होता। सहायक को 18,000, 16,000, मेंटेनेंस के लिए 9,000। मंदिरों ने कौन सा गुनाह किया था केजरीवाल साहब? क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। आज शाहीन बाग वोट बैंक बन गया है, इसीलिए केजरीवाल साहब आज तक उमर खालिद के ऊपर कार्रवाई नहीं कर